आज का ये एपिसोड सिर्फ उन चंद डॉक्टरों को समर्पित है जिनकी लापरवाही ने ये एपिसोड बनाने की प्रेरणा दी। अब 1 2 3 4 अगले 4 आदमी अपनी कमीजें उतार लें। डॉक्टर साहब पहले मेरी बात तो सुनिए। देखिए मेरे पास वक्त कम है, पेशेंट्स बहुत है, आप अपनी जुबान निकालें। लेकिन मैं डॉक्टर साहब मेरा गला ठीक है। भाई डॉक्टर तुम हो या मैं? सांस लो। लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो सिर्फ देखिए आप बोले तो लाइन में सबसे पीछे भेज दूंगा, 3 घंटे के बाद बारी आएगी, समझे? अरे ये क्या है? ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ फीस नहीं लगती। ये फीस नहीं, आपका मनी ऑर्डर है। मैं तो डाकिया हूँ। दोस्तों, आज हम डॉक्टर गौरी शंकर की फेयरवेल के लिए इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर गौरी शंकर 15 साल की नौकरी के बाद बाइज्जत हमारा अस्पताल छोड़कर अपना फुल टाइम नर्सिंग होम खोलने जा रहे हैं। डॉक्टर गौरी शंकर ने ये 15 साल हमारे साथ कैसे बिताए ये हमें महसूस भी नहीं हुआ। हाँ, अगर महसूस हुआ होगा तो डॉक्टर शर्मा को, जिनको ये सुपरसीड कर गए थे, या महसूस हुआ होगा तो उन मेडिकल फर्मों को जिनकी ये दवाइयां रिजेक्ट करते थे, या फिर महसूस हुआ होगा तो उन मरीजों को जिनका ये इलाज करते थे। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर गौरी शंकर हमारे अस्पताल के तमाम मरीजों का एहसान कभी नहीं भूलेंगे, जिनकी बदौलत इन्होंने तजुर्बा हासिल किया, एक्सपीरियंस गेन किया। और अब मैं डॉक्टर गौरी शंकर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे अस्पताल के उन तमाम मरीजों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिनकी शहादत ने इन्हें एक एक्सपीरियंस तजुर्बेकार डॉक्टर का रुतबा अता किया। डॉक्टर गौरी शंकर। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं अपने तमाम तजुर्बे के लिए अपने मरीजों का ऋणी हूं और सदा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। 5 बज गए जी, चाय शुरू की जाए, बहुत लेट हो गए। 5 नहीं 7 बज गए डॉक्टर भट्टी। कहाँ नहीं? सारी दुनिया बदल गई पर डॉक्टर भट्टी ने अपनी घड़ी नहीं बदली। डॉक्टर साहब ये आपकी घड़ी अपने आप चलती है या हर घंटे के बाद इसको घुमाना पड़ता है? आप चाय शुरू करें, मैं 1 मिनट है। डॉक्टर भट्टी, सारा हॉस्पिटल चाहे आपकी इस घड़ी का मजाक उड़ाए, लेकिन मुझे ये घड़ी बहुत पसंद है। देखिए ये मेरी 50वीं रिक्वेस्ट है, मुझे ये घड़ी दे दीजिए ना प्लीज। ये सुजाता है, अपने हॉस्पिटल की मोस्ट एफिशिएंट नर्स, यूनियन की जनरल सेक्रेटरी भी है। हाँ, मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है मैं जब भी दफ्तर फोन करती हूँ यही फोन अटेंड करती हैं। वो एक्चुअली क्या है कि जब भी आपका फोन आता है हम लोग चाय पी रहे होते हैं। हमारा एक कॉमन टी क्लब है ना, और चाय हम लोग हमेशा इकट्ठे ही पीते हैं। ये तो कहते हैं मुझे चाय पीने का कभी टाइम ही नहीं मिलता, कभी कोई पेशेंट तो कभी कोई। मुझे याद है, पता नहीं मैंने 7 बजे एक पेशेंट देखने जाना था सीएमओ के साथ, वो भी एमएलए का खास भतीजा। लेकिन अब तो 7:15 बज गए हैं, अब आप कल चले जाना। हाँ, अब तो कोई फायदा नहीं। क्यों, पेशेंट चला गया होगा? नहीं, पेशेंट तो वहीं होगा, सीएमओ चला गया होगा, मरवा दिया इस घड़ी ने। इस घड़ी की वजह से हॉस्पिटल तुम लेट पहुंचते हो, ऑपरेशन थिएटर में तुम वक्त पे नहीं आते,
यहां तक कि कल एमएलए साहब के भतीजे को देखने के लिए भी तुम नहीं पहुंच सके। सॉरी सर। नो, नो मोर सॉरी। अब या तो तुम ये घड़ी बदल लो या फिर ये हॉस्पिटल। सर ये घड़ी तो मैं बदल लूं, लेकिन इस घड़ी के साथ मुझे अपनी बीवी भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये घड़ी मेरे फादर इन लॉ ने मुझे प्रेजेंट की है सर। अगर तुम्हें अपने फादर इन लॉ के सेंटीमेंट्स का इतना ध्यान है तो बांधे रखो इसे, लेकिन दूसरी कलाई पर तो ऐसी घड़ी बांध सकते हो जो ठीक टाइम देती हो। सर टाइम तो ये भी देती है, 1 घंटा इधर क्या 1 घंटा उधर क्या। ओफ, मेरा मतलब ठीक टाइम देती हो। अब देखो, मेरे ससुर ने भी अपना एक खानदानी चश्मा मुझे प्रेजेंट किया था, लेकिन मैं हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूं, अपनी बीवी को खुश करने के लिए। देखने का काम इससे नहीं लेता। क्या चलिए अपना काम करिए एंड बी पंक्चुअल इन फ्यूचर। मेरा दिल कर रहा है इस घड़ी को खिड़की से बाहर फेंक दूं, लेकिन अफसोस तो यह है कि मैं ना तो ये घड़ी को उतार सकता हूं और ना ही मैं घुमा सकता हूं। हाँ, घुमा सकता हूं, नहीं घुमा नहीं सकता। अगर ये घूम गई तो प्रीति का कुछ पता नहीं कब घर छोड़ के चली जाए। मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर हमेशा हमेशा के लिए। प्रीति बात तो सुनो, तुम एक पुरानी और टूटी फूटी घड़ी गुम हो जाने पर अपने ब्रांड न्यू पति को छोड़ के चली जाओगे। अगर कल ये खबर शहर में फैल गई तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? कई पति जानबूझकर अपनी घड़ियां घुमा देंगे। अच्छा, तो वो घड़ी तुमने जानबूझ के गुम की है? कितने प्यार से शादी के मौके पे पापा ने वो घड़ी तुम्हें दी थी। कम से कम उनके सेंटिमेंट्स की तो कदर करनी थी। प्रीति उनके सेंटिमेंट्स की कदर करता था, तभी तो मैंने ऐसी घड़ी लेने से इनकार नहीं किया। अगर उनके सेंटिमेंट्स की इतनी कदर थी तो खुशी से क्यों नहीं बांधते थे वो घड़ी? रोज तो बांधता था। जानती हो मेरे कोलीग्स कितना मजाक उड़ाते थे, कहते थे कटोरी में पुर्जे डालकर घूम रहा है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि तुमने जानबूझ के उस घड़ी को घुमाया है। मुझे तो लगता है वो घड़ी तुमने सुजाता को दी है। मेरा दिमाग खराब नहीं है, ऐसी टूटी फूटी घड़ी किसी अच्छी बड़ी लड़की को दे दूं। तो फिर वो घड़ी गई कहाँ? प्रीति मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। थोड़ा सा वक्त? मैं तुम्हें पूरा 1 हफ्ता देती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो घड़ी मिल गई तो ठीक है, मुझे फोन कर देना, मैं वापस आ जाऊंगी, वरना मेरा इंतजार ना करना। इतनी सी बात पर पत्नी पति को छोड़कर चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। प्रीति को जरूर किसी ने भड़काया होगा। हाँ, म्यूजियम वालों ने भड़काया होगा कि घड़ी बड़ी अनमोल है, इसे घुमाना मत, म्यूजियम में रखेंगे। वैसे वो घड़ी थी बड़ी जबरदस्त, एकदम एंटीक पीस। शायद उसे कोई बादशाह पहनता होगा। जो भी बादशाह पहनता होगा वो कभी सही वक्त में दरबार में नहीं पहुंचा होगा। जो भी है, मेरा तो दिल था उस घड़ी पर। आपको तो मालूम ही है पुरानी चीजें इकट्ठी करने का मुझे कितना शौक है, इसीलिए वो घड़ी मैं आपसे मांगती थी, पर आपने कभी दी ही नहीं और इसीलिए गुम हो गई। सुजाता, वैसे वो घड़ी तुम्हारे अलावा और किसके काम आ सकती है? सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है किस पे शक किया जा सकता है? वैसे शक तो ओम प्रकाश पर भी किया जा सकता है। ओम प्रकाश वो अपना अटेंडेंट? हाँ, उसे छोटी मोटी चोरियां करने की आदत है। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो एक बार डॉक्टर माथुर की घड़ी चोरी नहीं हुई थी, तब भी सबका शक ओम प्रकाश पर ही तो था। ओम प्रकाश, मैं नहीं कहता कि वो घड़ी तुमने जानबूझकर चोरी किया है। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि हो सकता है वो गलती से तुम्हारी जेब में चली गई हो। देखिए डॉक्टर साहब, मैं यूनियन का लीडर हूं और आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तुम भी भूल रहे हो कि तुम पर ऐसा इल्जाम पहले भी आ चुका है, डॉक्टर माथुर की घड़ी चोरी करने का। और मुझ पर इल्जाम लगाने का उसे अंजाम क्या मिला था? मैंने ही उसे सस्पेंड करवाया था स्टोर से दवाइयां चुराने के इल्जाम में। क्या समझे? यही कि मुझे कुछ देर स्टोर की दवाइयां नहीं चोरी करनी चाहिए। अरे प्रीति, तू कब आई? लगता है लड़कर आई हो। हाँ मामा। ओह वेरी गुड। मैं भी हैरान हो रही थी आखिर मेरी बेटी गई किस पर है। इतनी देर हो गई शादी को, लेकिन एक बार भी लड़कर मायके नहीं आई। अरे इतनी देर में तो मैं लड़ाइयों की सिल्वर जुबली मना चुकी थी। तेरे पापा मनाने आते तो मैं हजारों मिन्नतें करवाती, नाक रगड़वाती, तब कहीं जाकर मानती थी। बेटी, ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से हाथ आता है, अब आसानी से वापस मत जाना। लेकिन मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी मामा। अरे ऐसी क्या बात हो गई? मामा, उन्होंने पापा की दी हुई घड़ी गुम कर दी है। अरे बेटी, बेचारे ने कहीं रख दी होगी, मिल जाएगी। मुझे तो शक है उन्होंने वो घड़ी वो हॉस्पिटल वाली नर्स सुजाता को दी होगी। ये तो कैसे कह सकती है? वो कई बार उनसे मांग चुकी है, एक बार तो मैंने खुद देखा है। अगर तेरे पापा को पता चल गया कि वो खानदानी घड़ी डॉक्टर साहब ने किसी नर्स को दे दी है
तो उनका दिल टूट जाएगा। मामा, हार्ट ट्रबल तो उन्हें पहले ही है, कहीं फिर से न अटैक हो जाए। तू फिक्र न कर बेटी, मैं उसे फोन पर समझाने की कोशिश करती हूँ। हेलो। हेलो, डॉक्टर भट्टी हैं? आप कौन बोल रही हैं जी? मैं उनकी मदर इन लॉ बोल रही हूँ। अच्छा जी, नमस्ते। मैं ओम प्रकाश अटेंडेंट बोल रहा था जी। फोन डॉक्टर साहब को दो। डॉक्टर साहब तो है नहीं जी, वो क्या है कि उनका फिल्म देखने का प्रोग्राम था जी, वो चले गए हैं। फिल्म देखने चले गए? अच्छा, वो तुम्हारे नर्स है ना सुजाता, उसे फोन पर बुलाओ। वो क्या है जी कि वो भी उनके साथ ही गई है। दरअसल दोनों का इकट्ठे फिल्म देखने का प्रोग्राम था जी। सुजाता के साथ गया है फिल्म देखने। अच्छा सुनो, वो डॉक्टर साहब की एक घड़ी गुम हो गई थी ना, उसका पता चला? नहीं, मुझे नहीं पता जी उसका। हाँ, कुछ देर पहले मैंने बिल्कुल वैसी ही घड़ी नर्स सुजाता के पास जरूर देखी थी जी। हाँ जी, घड़ी सुजाता के पास ही है। मामा, हिम्मत मत हार बेटी, उसने अभी तक सिर्फ हमारा प्यार देखा है, हमारा गुस्सा नहीं देखा। माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तो प्रीति के लिए फिल्म की टिकटें लेकर आया हूँ। ये शो भी सुजाता के साथ ही देख लेते। लेकिन शो तो मैंने प्रीति के साथ देखना है। वो तुमसे नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, मैं उससे मिल लेता हूँ। तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। कमाल है माँ जी, आपको याद नहीं, आप ही ने एक दिन प्रीति का हाथ मेरे हाथ में थमाया था। हाथ के साथ साथ एक घड़ी भी थमाई थी जो तुमने सुजाता को दे दी है। सुजाता को? क्या कह रही हैं आप? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, हमें ओम प्रकाश ने सब कुछ बता दिया है। ओम प्रकाश? तो ये आग ओम प्रकाश ने लगाई है। कोई बात नहीं, पुलिस में उसके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा कि उसकी 10 नहीं मेरे साथ होती हैं, उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। साथियों, डॉक्टर जसपाल भट्टी की रिपोर्ट पर पुलिस ने रात भर हमारी यूनियन के लीडर ओम प्रकाश जी को थाने में रखा, डराया धमकाया ताकि वो घड़ी की चोरी का इकबाल कर लें। हमारे थाने जाने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ तो दिया, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। जब तक डॉक्टर जसपाल भट्टी ओम प्रकाश जी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लेते और पब्लिकली माफी नहीं मांगते, तब तक हम सब काम पर नहीं जाएंगे। एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद, डॉक्टर भट्टी मुर्दाबाद, एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद, डॉक्टर भट्टी मुर्दाबाद। सर, आपका बहुत नाम सुना है। कहाँ? बार नारों में? नहीं सर, मेडिकल प्रोफेशन में। एक्चुअली मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर। अच्छा। सर, हमने सिटी सेंटर में 2 मशीन्स इंस्टॉल करवाई हैं, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड स्कैन। आप फिर किसी दिन आए, आज मैं बहुत बिजी हूँ। सर, मैं कह रहा था कि अगर आप टेस्टों के लिए पेशेंट रेफर करें तो हम आपको 15% तक कमीशन दे सकते हैं सर। देखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सर, हम आपको 20% तक भी दे सकते हैं। आप मेरा दिमाग ना चाटें, मेरा दिमाग पहले ही बहुत कम है। ठीक है सर, मेरा ख्याल है आज आप मूड में नहीं है, मैं कल फिर आ जाऊंगा। थैंक यू सर। हो ना हो, घड़ी सुजाता ने चोरी की है। मिस सुजाता, वो घड़ी किसी और के लिए इतनी अहमियत नहीं रखती थी जितनी कि आपके लिए। आपका मतलब है वो घड़ी मैंने चुराई है? हमें शक है, शक करना हमारी ड्यूटी है, और वैसे भी मैं बहुत शक की किस्म का इंसान हूं, और शक के बिना पर हम किसी के घर की भी तलाशी ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है इंस्पेक्टर शक्की, आप इस घर की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। आपने क्या तमाशा बना रखा है? आपकी नजरों में कभी ओम प्रकाश चोर हो जाता है, कभी सुजाता। डॉक्टर साहब, जिसकी कोई चीज चोरी हो जाए उसके लिए तो सारी दुनिया चोर होती है, वो तो किसी पे भी शक कर सकता है। लेकिन शक की कोई वजह तो होनी चाहिए। कल आप कहेंगे आपकी घड़ी मैंने चुराई है। सर, जो वो आपके जेब में गोल्डन सी चेन। डॉक्टर भट्टी, बहुत हो चुका। अब या तो आप कल ओम प्रकाश और सुजाता के खिलाफ अपनी रिपोर्ट वापस लीजिए, नहीं तो मुझे उनकी यूनियन की डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। सस्पेंड सर? बेहतरी इसी में है कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दें। ठीक है सर, अगर आपको भी मेरे से कोई हमदर्दी नहीं, मैं अपना रेजिग्नेशन दे देता हूं।
नमस्कार डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे डॉक्टर साहब। अब इंतजार करने का क्या फायदा, मैं तो इस अस्पताल से रिजाइन कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप शायद हमको पहचाना नहीं हो। आप पिछली 7 तारीख को हमारा ऑपरेशन किया रहे पेट का। 7 तारीख? घड़ी भी तो 7 को ही गुम हुई थी। हम तो बहुत दिनों से आने की सोच रहे थे डॉक्टर साहब। अच्छा, तुम कुंदन दास जीलर? जी डॉक्टर साहब। अच्छा भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? डॉक्टर साहब हाल तो ठीक है, लेकिन जहाँ आप ऑपरेशन किए थे ना, वहाँ कभी कभी खिंचाव सा महसूस होता है। उसकी चेन फंस गई होगी आंतड़ियों में। चेन? कैसी चेन डॉक्टर साहब? मैं अब चेन ऑफ थॉट के बारे में बात कर रहा था। आप ये बताएं कि आपको दर्द कहाँ होता है, कब होता है? डॉक्टर साहब अब तो दर्द कोई खास नहीं होता है, बल्कि अब तो हम रोजाना सैर को भी चले जाते हैं। नहीं, फिर भी आप एक एक्सरे करवा लें। हाँ ये ठीक रहेगा डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा तो एक्सरे में पता लग जाएगा। नहीं, एक्सरे आप रहने दें, तो सबको पता चल जाएगा। मैं आपका वैसे ही चेकअप कर लेता हूँ, आइए। लेकिन डॉक्टर साहब हम तो आप आइए, हमारा डॉक्टर साहब हम तो आप मुझे चेकअप तो करने दें। लेकिन डॉक्टर साहब आप बात नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा डॉक्टर साहब? बल्कि अभी करना पड़ेगा, आप एडमिट हो जाएं। डॉक्टर साहब हम तो अपने घर में भी नहीं बताए हैं और दुकान पे भी खबर नहीं किए हैं। आप तो जानते हैं ना सोने चांदी का कारोबार है, नौकर चाकर के सर पे तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना। कुंदन दास जी, सोने चांदी से आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है। आपके घर वालों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं जरा सीएमओ के पास होके आया। लेकिन डॉक्टर साहब। ओम प्रकाश और सुजाता से कहिए डॉक्टर भट्टी ने रिटर्न माफी मांग ली है। ठीक है सर। हड़ताल बंद करें और अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस आएं। ओके सर। डॉक्टर भट्टी, आपको याद है आज आपका ऑपरेशन डे है? याद है सर, एक्चुअली मैं वहीं जा रहा था सर। मैं जा रहा हूँ सर। ऑपरेशन सफल हुआ डॉक्टर? कहाँ सफल हुआ, वो तो मिली नहीं। क्या नहीं मिली? बीमारी जिसके लिए ऑपरेशन किया था। खैर जब पेशेंट होश में आया तो मुझे बुला लेना, मैं माफी मांग लूंगा। सर पेशेंट को होश आ गया, आप माफी मांगिए। आप चलिए, मैं आता हूँ। इधर हमारी टोपी थी भैया। शुक्रिया। आप लोग जरा बाहर जाएंगे, मुझे पेशेंट से जरूरी बात करनी है। कुंदन दास। जी डॉक्टर साहब। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। अब माफ? लेकिन किस लिए डॉक्टर साहब? मुझे तुम्हारा ऑपरेशन दोबारा करना पड़ा। हाँ तो कोई बात नहीं है ना, आपने हमारा ऑपरेशन हमारे भलाई के लिए है तो किया है। नहीं कुंदन दास, मैंने वो ऑपरेशन तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए किया था। जी? दरअसल मेरी घड़ी गुम हो गई थी और मुझे शक हो गया कहीं गलती से पिछला ऑपरेशन करते हुए वो घड़ी तुम्हारे पेट में न रह गई। डॉक्टर साहब कहीं आप उस घड़ी की बात तो नहीं कर रहे? किस घड़ी की? अरे वही घड़ी जिसकी चैन पे आपने सोने का पानी चढ़ाने के लिए हमें दी थी। हम वो घड़ी ही तो वापस करने आए थे। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया।